गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राजा मनोहर लाहोरिया के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने गैर कांग्रेस गठन का निर्माण किया या गैर कांग्रेस गठन शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आगे देखते हैं चुनावी दल किस प्रकार बदले। देखते हैं चुनाव का जनादेश कि अभी एक साल ही गुजरा था कि 66 में जब हमारे शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी ने चुनाव भार संभाला था, लेकिन एक साल भी पूरा नहीं हुआ उससे पहले चौथे आम चुनाव आ गए। इसमें क्या हालात रहे, तो चुनाव का अध्यादेश कैसे हुआ। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दल के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकतंत्र और राज्य विधानसभा के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणाम में कांग्रेस का राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर का गहरा धक्का लगा था। तत्कालीन राजनीतिज्ञ प्रशिक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। जो भी लगभग उस वक्त परिवर्तनार्थ थे उसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा बहुमत तो मिला, लेकिन उनके प्रांतों मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या भारी कमी आ गई। अब पहले कांग्रेस को कभी इतने कम वोट नहीं मिले थे और ना ही इतने कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री हार चुके थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र के एस पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, बिहार के वी साय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। राजनीतिक दिग्गज होते हैं जो राजनीति का बहुत अच्छा ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ये बहुत बड़े बढ़िया प्रांत से और ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ व्यक्ति को भी हार का सामना करना पड़ा। तो अब हम इस मैप में देख पाएंगे कि जो ये येलो क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। जिसमें हमारे क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, एक आता है जम्मू कश्मीर जिसमें पूर्ण बहुमत था, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मैसूर, छठा आंध्र प्रदेश और सातवां असम। ये 7 राज्य ऐसे थे जिनको बहुमत से सरकार बनानी पड़ी थी। बाकी के प्रांत के अंदर अभी तो पूर्ण रूप से या बहुमत के साथ ही कहीं सरकार बन पाई थी। जैसे राजस्थान के अंदर भी इन्होंने कुछ अन्य सरकारों की सहायता से कांग्रेस की सरकारें बनी थी, लेकिन समर्थक नहीं मिला था। 1967 के चुनाव में अब बहुत सारा प्रांत कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। जैसे राजनीतिक दल की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्य में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वो देश के किसी भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास, अब जो तमिलनाडु कहा जाता है, में एक अक्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कसगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कायम रही। द्रविड़ मुनेत्र कनगम यानी डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके के उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेस दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। मतलब ये था कि जो ये डीएमके आई थी हमारे द्रविड़ महाराष्ट्र की, या सॉरी इसके बाद मद्रास की जो तमिलनाडु है, इसकी जो पार्टी आई थी वो लेके आई थी कि जो भारत सरकार ने उस वक्त त्रिअक्षेत्रीय ये एक कार्यक्रम बनाया है उसका विरोध लेकर यहाँ आई थी और इसके दम पर उन्होंने सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया और ये पहली बार हुआ था। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन आपको पूरे रास्ते में एक ही कांग्रेस शासित राज्यों से होकर नहीं गुजारेगी। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देख के अभ्यस्त थे और उनके लिए एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए, कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया है? तो ये इस प्रकार की घटना यहाँ शुरू हो गई थी। अब आता है गठबंधन कि गठबंधन क्या है। गठबंधन होता है जब कोई भी सरकार एक राज्य के अंदर अपना
सरकार ना बना पाए या पूर्ण समर्थन ना ले पाए, पूर्ण बहुमत ना ले पाए, तो दूसरी सरकार के साथ मिलकर वो एक सरकार का निर्माण करती है, उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेस पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाए और गैर कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। इसी कारण सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और एसपीएसपी शामिल थे। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धा अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ शामिल थे। ये थे हमारे कुछ गठबंधन की सरकारों के मामले। त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकारें, इन बातों में नया क्या है? ऐसी बातें तो हम आए दिन ही सुनते रहते हैं, मतलब कि एक थोड़ी सी इसको डाउट है कि ये त्रिशंकु क्या होता है, कि किस प्रकार से तीन व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गठबंधन सरकार की, संयुक्त मोर्चा सरकार की एक तस्वीर है, जिसमें सारे के सारे अलग अलग पार्टी के नेता एक साथ बैठकर चलते हैं, सवारी करते हैं। अब आता है हमारा दल बदल। के चुनाव में एक खास बात दल बदल भी थी। इसमें राज्यों में सरकार के बनने बिगाड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाएं, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं, इसे दल बदल कहा जाता है। जब कोई भी एक व्यक्ति एक पार्टी से जीत जाता है और बाद में जीतने के बाद वो दल बदल ले या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहा जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार को बहाल करने की अहम भूमिका निभाई, और इस दौरे में राजनीतिक निष्ठा इसी तरह अदल बदल से आई है। आया राम और गया राम का जुर्मला महसूर हुआ। इसका मतलब क्या है? आया राम और गया राम का मतलब है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना। ये आ गया और ये चला गया। इसके बारे में थोड़ी सी और एक टिप्पणी लिखी गई है। विधायकों द्वारा तुरता फुर्ती पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारतीय राजनीतिक कोष में आया राम और गया राम का जुर्मला दाखिल हुआ। जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी थी। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गाय लाला ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तनमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पंखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, और फिर कांग्रेस के लौटने के बाद 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की थी, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था, अब आया राम है। गया लाल की इस हड़बड़ी को अब आया राम और गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया, और इनकी इस गड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बनने लगे। बाद में समय दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाने लगा, ताकि ये नेता अपने जगह छोड़कर ना जा सके।